विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः। निष्ठा ब्रह्मा विद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन्मणीनां श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते तत्प्रतिष्ठायतीनाम्। अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्मोदये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशे प्रातुलोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, आप लोग सब क्षमा करें और पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल समझते चले गए ना। तो कल हम लोगों ने बात देखी थी कि उपासना और योग और धर्मानुष्ठान है ना, तो ये क्या वेदांत में सहायक है। तो जिसको तीव्र जिज्ञासा है, जो सत्य को जानना ही चाहता है, उसके लिए तो ये सहायक नहीं है। थोड़ा रह गया था, मतलब शायद आप लोग गड़बड़ा गए होंगे। तो लेकिन वो क्या है, अंतःकरण शुद्धि में सहायक है। कर्म और उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन विक्षेप की निवृत्ति होती है, और योग से भी। तो उससे जो चित्त स्थिर होता है उसमें ज्ञान प्रकट होता है। स्थिर चित्त में स्थिर ज्ञान प्रकट होता है। तो ये साधन है पर साक्षात नहीं है। मोक्ष के ये साक्षात साधन नहीं है, ये परंपरा से साधन। मतलब धीरे धीरे यहीं से हम लोग चलेंगे तो वहां पर आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ वेदांतों में कहते हैं कि मोक्ष के जो साधन है अध्यात्म ज्ञान में, वो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। ब्रह्मसूत्र को व्यास सूत्र भी कहते हैं। और भगवद गीता भगवान वेद व्यास की दी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी। ये प्रस्थान त्रयी है। और ये प्रस्थान त्रयी अर्थात इनके इस प्रस्थान से आप पहुंच सकते हैं। भगवद गीता स्मार्त प्रस्थान है, और उपनिषद वो श्रौत प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र वो दार्शनिक प्रस्थान है। उसमें दार्शनिक पक्षों को उठाकर
जो बहुत चिंतन ज्यादा करते हैं तो उनके लिए वह है। तो अब इसमें एक बात और ये आई थी कि वेद जो है वो खारे हैं, मतलब समुद्र के समान खारे हैं, पर अगर गुरु के मुख से आप सुनते हैं खारे अर्थात आपको हजम नहीं होंगे। पर यदि आप गुरु मुख से सुनते हैं तो वो जैसे बादल से बरसा हुआ पानी मीठा होता है, अमृत के समान होता है, वैसे हो जाते हैं। तो उपनिषदों में भी कहा कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस सत्य को जानने के लिए वह गुरु की ही शरण में जाए और समित पाणी अर्थात उनके उपयोग की जो वस्तु हो वो लेकर जाए, और जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है ऐसे गुरु के पास जाए। और भी कहते हैं छांदोग्य में कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो गुरु की शरण में जाता है उसे ही इसका ज्ञान होता है। तो जो आपको हमारे महावाक्य क्या है, तत्वमसि आदि महावाक्य हैं, तो उसमें तत्पदार्थ अर्थात ईश्वर पदार्थ और त्वम अर्थात जीव पदार्थ और असी से दोनों का ऐक्य बताया। तो ये ऐक्य बोध जो है ये वेदांतों के तात्पर्य में होता है। तब इसके लिए ऐसा गुरु चाहिए जो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का वाच्यार्थ भी बताए और इनका लक्ष्यार्थ भी बताए, क्योंकि वाच्यार्थ में एकता नहीं होती पर लक्ष्यार्थ में एकता होती। तो लक्ष्यार्थ का अर्थ होता है कि सामने से आपको दिखता नहीं है, किंतु उपाधियों का निषेध करके जो आपकी कंडीशनिंग्स हैं जो आपने बना रखी हैं उनका जब निषेध बताया जाता है और उनको आप हटा देते हैं, तब जो एकता होगी उसी को कहते हैं ब्रह्म। वो ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है। वहां पर विचार सागर में तो ऐसे कहते हैं, भव बारिधि मृग त्रिषा समाना अनुदिन इमी भाकत नहीं आना। ऐसे गुरु से उपदेश लेना चाहिए जिनको संसार एक मृग तृष्णा के समान दिखता है, वहां वो दौड़ते नहीं। इदम तीर्थम भ्राम्यंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती। वो बोलते कि यह तीर्थ है, दौड़ते रहते हैं और आत्म तीर्थ की कोई चर्चा ही नहीं, उसको जानते नहीं। तो अभी तो दृश्य में आग्रह है ना, दृश्य में आग्रह है तो कैसे उस लक्ष्यार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है उसको कैसे जानेंगे, है ना। तो ये इससे थोड़ा सा ये इसलिए दिखाते जा रहे हैं कि ये वेदांत जो है यह विद्या है और कैसे आपको कहाँ तक पहुंचाती है ना। तो कोई क्या है, सत्संग करते रहते हैं, पुस्तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे उनको पूर्णता नहीं आती है ना। क्योंकि जो पढ़ा है, जो श्रवण किया है और उससे जो तत्व उनको समझ में आ रहा है उसको एकांत में जाके बैठ के उसका मनन भी करना चाहिए और ये व्यवहार से उपराम भी होना चाहिए। वो सामान्य भाषा में कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो जब तक आप परमात्मा के लिए समय नहीं निकालते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हमें बहुत काम है, तो एकांत में भी बैठना एक आवश्यक कर्तव्य है और व्यवहार से उपराम होना भी एक आवश्यक कर्तव्य है। तो शांति से जो आपने श्रवण किया है उसका मनन करना चाहिए, उसका निधिध्यासन करना चाहिए और वह आपके जीवन में भी आ जाना चाहिए। अर्थात आपको जब ये लगता है कि इधर का जो व्यवहार हम कर रहे हैं उसमें कुछ तथ्य नहीं है, उसमें कुछ सार नहीं है, तो आपको अंतर्मुख होकर अपने मन का विश्लेषण करना चाहिए और ये भी देख लेना चाहिए कि क्या है आपके अंदर और क्या नहीं। जैसे कल बताया था कि
धर्मोपासना, और उसके बाद योग की शांति। योग की शांति और समाधि दूसरी है, और ज्ञान की शांति और समाधि दूसरी है। इसको आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, एकदम से नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ही समझ लेंगे, लेकिन है समझना है, समझना ही है। तो जो परिपूर्ण दशा में पहुंच जाते हैं, है ना, तो उनके लिए तो कोई कुछ निषेध करता नहीं, शास्त्र भी अपने को समेट लेते हैं। लेकिन साधक दशा में आपको ध्यान रखना चाहिए, और शम दम आदि सब साधन संपत्ति आना चाहिए, नहीं तो फिर योग भ्रष्ट हो जाते हैं। और आपको एक बात बताएं, वो बात क्या है कि आप जल्दी ऐसे समझ लेते हैं कि अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो उससे खतरा होता है, और आप उसी में अटक जाते, वो भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे, वहीं के वहीं अटके हुए। तो इसमें एक बात यह, खास करके गीता में भगवान इस पर बहुत जोर देते हैं कि इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है। इंद्रिय निग्रह नहीं करके हमारे यहाँ कोई साधन फलीभूत नहीं होता है। तो ये सब प्राय आजकल लोगों को ऐसे लगता है कि सब करते रहे और भगवान नहीं मिल सकते। तो आपका आग्रह सब करते रहने में है, और भगवान मिले न मिले उसमें आपका आग्रह ही नहीं। आपका आग्रह जहां होगा उसी तरफ आपको ईश्वर चला देंगे, है ना। जिसका आग्रह व्यवहार में है उसको व्यवहार में ही रखेंगे, क्योंकि आपका आग्रह है, चॉइस इज योर्स, है ना। तो इंद्रियों का निग्रह जरूरी है, और इसलिए हमारे यहाँ इस देश में बाल्यावस्था से व्रत, उपवास, संयम, नियम ये सिखाया जाता है, जिसमें आपके जीवन में कोई भी पराधीनता ना पले। इंद्रियों की पराधीनता, विषयों की पराधीनता, भावों की पराधीनता, व्यक्ति की पराधीनता, परिस्थिति की पराधीनता। क्यों कोई बोलते हैं कि हमें इतना आराम चाहिए ही, इतने आराम के बिना नहीं चल सकता। आज एक लड़की का फोन था, साधिका है, साध्वी का फोन था, तो वो बोलती है कि इतना लगता है कि पीछे मुड़ के देखने पर कि भगवान का भजन किया ही नहीं, जिसके लिए साधु हुए वो भजन किया ही नहीं। तो इसलिए एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, लगता है ना इधर के रहे और ना उधर के। तो हमने कहा उधर तो अब तुम जा ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि उधर आपने छोड़ दिया, तो जिस समय छोड़ा उस समय आपके विवेक हुआ था, और वो विवेक बरकरार। अब यहाँ आप अपने इस साधन पथ को यदि दृढ़ कर लेते हैं तो वो आपको बल देगा आगे। एक सज्जन आए हमारे पास, रामघाट में, हम सुना है एक दो बार दृष्टांत में। तो रामघाट में हम तब जाके साधना तपस्या करना शुरू ही किए थे। तो एक सज्जन आए दक्षिण भारत से, तो अब दक्षिण भारत में दंडवत प्रणाम करते हैं, तो दंडवत प्रणाम किया तो हम घबरा गए। हमने कहा ये हमें इतना जोर प्रणाम क्यों कर रहे। तो हमने कहा कि पिताजी आप क्या करते हैं, आप ऐसे प्रणाम मत कीजिए, आप हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान का भजन करें। तो उन्होंने कहा कि द मोमेंट यू हैव टेकन द डिसीजन ऑफ रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, जिस दिन आपने यह तय किया कि हम अब संसार छोड़ के और ईश्वर का भजन करेंगे, उसी दिन आप हम लोगों से बड़े हो गए। तो वो किसको महत्व दे रहे थे? निश्चय को। तो ऐसा नहीं कि आपने कितने साल भजन किया, कोई मिशन में ऐसा होता है कि इतने साल ब्रह्मचारी रहेंगे, फिर इतने वर्ष वो उनको प्रमोशन हो के ये हो जाएंगे, ऐसे धीरे 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 करके और संन्यास में ले जाते हैं। ये तो एक छलांग है, एक कूद है कि आप कहाँ जा रहे हैं छलांग लगाकर। तो जहां आपने निश्चय कर लिया वही ये, इसलिए दोनों बात कह दी थी कल कि साधन संपत्ति की आवश्यकता है भी और आवश्यकता नहीं भी है।
क्योंकि साधन संपत्ति की आवश्यकता है, क्योंकि आपका अंतःकरण शांत होगा। खास उसमें शांति ही है, शांति या उपरति या संन्यास मुख्य है। और वह तो चाहिए, उसी की उस पर धर्म आदि के आधार पर ही आपकी साधना की इमारत खड़ी होगी। लेकिन जाना तो आपको साधन साध्य से परे है, क्योंकि आप वेदांत का विचार करने बैठे। तो इसका क्या है कि केवल कोई यहीं अटक जाते हैं कि हम दया करते हैं सबके ऊपर, हम दया करते हैं, तो वो भी एक अटकना होता है। तो ईश्वर का क्या है कि ईश्वर इस जगत में आपका अकारण जो हितैषी है उसे कहते हैं ईश्वर। और ईश्वर यदि आपके पास नहीं है तो आप ऐसे महात्माओं के पास जाइए जो सब शास्त्र के सिद्धांत को जानते हैं, समझते हैं और आपको प्रकट कर देते हैं कि है सबके अंदर पर प्रकट नहीं हो रहा। तो शास्त्रानुकूल आचरण होना चाहिए और शास्त्रानुकूल विचार, और शास्त्रानुकूल ही आपके गुरु होना चाहिए। मनमानी गुरु नहीं चलेंगे, व्यक्ति को देख के गुरु नहीं बनाना चाहिए, व्यक्तित्व को देख के गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, फंस जाते हैं। तो ऐसे उत्तम महात्मा जो होते हैं वो विरल होते हैं। और महात्माओं में भी क्योंकि थोड़ा तो पक्षपात होता ही है, वो सोचते हैं कि जो हमारा भक्त है उसको हम सब कुछ बता दें। तो उसको क्या कहा जाता है, वात्सल्य और करुणा, है ना। तो जिंदगी भर जो उनकी तपस्या का जो फल होता है, जो चिंतन किया होता है, वो चिंतन की जो प्रौढ़ता होती है उसको शास्त्र सिद्धांत के से जो प्राप्त अमृत है, अद्वैत का अमृत है, वो अधिकारी मुमुक्षु को वो पिला देते हैं, वो महात्मा वो उसको दे देते हैं। तो क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम किसी को दें, है ना। पर कोई जब अधिकारी नहीं तो किसको देंगे, तो मुमुक्षु अधिकारी है। तो मुमुक्षु को भी मन वचन और कर्म से, काया से, कर्म माने काया से, मनसा वाचा और काया से माने शरीर से महात्मा की सेवा करनी चाहिए। महर्षि महाराज जी कहते हैं, 2 सज्जन आते थे मुंबई में उनके पास। तो एक बड़े धनाढ्य थे पर रुकने रहते थे। तो बोलते थे, महाराज जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, पर हमारे जब हाथ पांव ठीक हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी, तब हम आपकी सेवा करेंगे। दूसरा आता था, वो टैक्सी ड्राइवर था। तो वो स्वस्थ, अच्छा, हृष्ट पुष्ट था। तो बोलता, महाराज जी जब मैं इतना कमा लूंगा कि मेरी खुद की टैक्सी हो जाएगी, और अभी तो दूसरे की टैक्सी लेके चलाता था, तो हो जाएगी और इतने पैसे हो जाएंगे, तब मैं आपकी पैसे से सेवा करूं। तो महाराज जी कहते, सेवा दोनों में से कोई नहीं करना चाहता, केवल मुंह से बोलते हैं। क्योंकि जिसके पास शरीर की ताकत नहीं है पर उसके पास द्रव्य है तो द्रव्य से करे, और जिसके पास द्रव्य नहीं है पर शरीर स्वस्थ है तो शरीर से सेवा करे। तो आपके पास जो होगा उससे सेवा करेंगे। अब जैसे हमसे आप कहें कि भाई शरीर से सेवा करो, तो हम तो कहेंगे नहीं, हम विचार की सेवा करते हैं। तो अपनी सेवा लेके आप लोगों के पास आ जाते हैं। तो इसलिए मन वचन और शरीर से सेवा भी होनी चाहिए। और किसी किसी को गुरुदेव ही कह देते हैं कि तुम्हारी ये सब सेवा नहीं, तुम विचारों की सेवा करो। ये भोजन बनाना खिलाना ये सेवा दूसरे लोग कर ही रहे हैं, तो इसलिए तुम मनन निधिध्यासन करो और उसके अनुसार आगे चलो। तो ये तो हो गई एक बात। अब इसमें कहा है, और आपको बातें कल सुनाई दी थी, तो अब ये जो शास्त्र है, तो इसमें क्योंकि वेदांत का विचार है तो एकत्व में ले जाएंगे, अभेद में ले ही जाएंगे, नहीं तो भेद की ही चर्चा होती रहती है। और इसमें सब बताया जाएगा आपको, उपासना कितने प्रकार की, ये सब शुरू में ही बता देते हैं। तो कहते हैं कि
इसमें जो मंगलाचरण है वो बोलते हैं यस्य प्रसादाद अहमेव विष्णु मय्येव सर्वम परिकल्पितम च। जिनके प्रसाद से मैं ही, मतलब जिनके उपदेश से मैंने जाना कि मैं ही विष्णु और मुझ में ही सब कुछ कल्पित है। इत्थम विजानामि सदात्म रूपम, इसको मैंने जाना कि मैं सद स्वरूप आत्मा हूं। सदात्म रूपम तस्यांग्रि पद में प्रणतोस्मि नित्यम, उन गुरुदेव के तस्यांग्रि पद्मम प्रणतोस्मि नित्यम, उनके जो चरण है वो चरण कमल के समान है, पद्म माने कमल के समान है, उनको मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ, नित्य प्रणाम है। ऐसा नहीं कि अब उनकी जयंती आई तब उनको प्रणाम कर दे और बाकी समय उनके विचारों से दूर होके बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं कि जिनकी कृपा से मैं विष्णु ही हूं ऐसा, और सब जगत मुझ में माया से कल्पित है, इस प्रकार से अपने को सद आत्म स्वरूप जो जान लेता है तो अनुभव करने लगता है। ऐसे किनकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। उन सदगुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरण कमलों में हमेशा नमस्कार करता हूँ। ये निर्विघ्नता लाने के लिए ऐसे मंगलाचरण किए जाते हैं। तो अपने से बड़े को प्रणाम, वस्तु का निर्देश करते हुए भी प्रणाम होता है और पृथकता का निर्देश करते हुए भी प्रणाम होता है। तो अब कहते हैं, शिष्य ने पूछा कि महाराज पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो गुरु ने कहा कि पुरुष और अर्थ, ये दोनों को मिला के पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुष माने जीव, और जीव जिसको चाहता है, अर्थ माने चाहना, अर्थना प्रार्थना करते हैं, प्रकृष्ट अर्थना, तो अर्थना माने इच्छा करते हैं। तो इच्छा का जो विषय होता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो सब जीव क्या चाहते हैं? का सुख चाहते हैं, तो उनकी इच्छा का विषय सुख होता है। तो लेकिन हम लोग तो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तो शास्त्रकारों ने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। सुने होंगे आपने तो बहुत बार, तभी तो हमने कहा पहले बेसिक आएगा तो घबरा मत जाना, लेकिन उसके अंदर भी अच्छी अच्छी बात आ जाएंगी। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ, इनको भी गंभीरता से समझना पड़ता है, पर अभी हम केवल स्पर्श करते हुए जाएंगे। उसमें धर्म अर्थ और काम, ये तीनों के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए, अंतःकरण चाहिए, ये चाहिए, अर्थात इनमें बैठकर वह पुरुषार्थ होता है, इसलिए उसको कहते हैं प्रेय। और जो मोक्ष पुरुषार्थ है चतुर्थ, वह इनके पार जाके होता है, इसलिए उसे कहते हैं श्रेय। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तक तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। कठोपनिषद में बात प्रारंभ में ही कही गई कि श्रेय और प्रेय वह इंद्रियों का मार्ग होता है, और श्रेय वह इंद्रियातीत का मार्ग होता है। तो दोनों मार्ग होते हैं। तो उसमें जो बुद्धिमान है वह श्रेय का वर्णन करता है, और प्रेयो अन्य योग क्षेमात् वृणीते। तो जो श्रेय का वो कठिन मार्ग है वह बुद्धिमान मनुष्य उसी को चुनता है, और प्रेय मार्ग को जो चुनते हैं वो छोटी छोटी बुद्धि वाले होते हैं। वो प्रेय का ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, उसमें रहते हैं। तो श्रेय जो मोक्ष है ये जीव को पुरुषार्थ करने से ही मिलता है। तो जो विवेकी जीव की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रेम में अटकती नहीं है, वो आगे के लिए और विचार करता है। तो कोई जैसे कि किसी को कोई रोग लगा हुआ है, तो उसमें उसको जो प्रिय लगता है तो वैद्य कहते हैं ये नहीं दो, इसको दूसरी चीज बताते हैं कि वो देना।
मोटे मोटे जैसे डायबिटीज है तो मीठा नहीं खा, ऐसे कह देते हैं। तो उसको प्रिय, वो कड़वी दवा प्रिय लगती नहीं है, फिर भी वो दवा का उपयोग करता है रोग की निवृत्ति के लिए। तो जब वो कड़वी दवा पीता है तो उसको बोलते हैं श्रेय, अर्थात आगे जाके उसको लाभ होगा। तो इसी प्रकार से संसार में जन्म मरण रूप बहुत से महान रोग लगे हैं, और इसलिए उसको विषयों का उपभोग प्रिय लगता है, क्योंकि वह एक संकीर्णता में बैठा है, उसने अपने को छोटा सा मान रखा है। तो इसलिए उतने, जो जितना छोटा अपने को मानेगा उसका सुख भी उतना ही छोटा होगा, उतने ही छोटे सुख से वह तृप्त हो जाएगा। और जो अपने को बहुत बड़ा जानता है वो छोटे छोटे सुख से तृप्त नहीं होता, और वो जब कहता है कि इसमें सुख नहीं है और इस सबसे ऊपर उठो, तो सब कहते हैं बड़ी बड़ी बात करता है। हमने कहा अच्छा, बातों में ही कोई बड़ी बात करता है तो अच्छी बात है ना, है ना। बड़ी बात करेगा तो कभी तो उसके जीवन में बड़ा भी आएगा। तो इसलिए आप जो अपने को मानते हैं उसी के अनुसार आपका वो होएगा, उसी के अनुसार ही आपका सुख होएगा। तो अब ये जीव की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसको वो इंद्रिय निग्रह करेगा, क्योंकि उसको भाव रूप से छूटना है, तो इसलिए इंद्रिय निग्रह करेगा। और जिसको इसलिए निग्रह को बहुत महत्व दिया है, श्रेय को मुख्य पुरुषार्थ कहा है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि यही संस्पर्श जा दुखा दुख योने एवते, जो संस्पर्श सुख होते हैं यही संस्पर्श जा भोगा, यही संस्पर्श जा भोगा, जो संस्पर्श से अर्थात इंद्रियों के इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो सुख उत्पन्न होते हैं या भोग उत्पन्न होते हैं, वो असली में क्या है? वो सुख नहीं है, वो दुख योने एवते, वो दुख ही दुख देंगे ना। क्योंकि वो एक तो वो आदि अंत वाले हैं, एक तो वो आदि अंत वाले हैं, एक तो उनमें वियोग लगा हुआ है, और फिर बहुत से उपद्रव और राग द्वेष क्लेश सब देने वाले हैं। तो इसलिए वो कहा कि वो दुख के योनि अर्थात दुख के जनक हैं वो सुख, और इसलिए विवेकी जीव उसमें लिपटता नहीं। आद्यंतवंत, आदि और अंत वाले हैं हे कौन्तेय। तो जो बुधा, जो विवेकी है, वो उनमें रमण नहीं करते। तो कहा, पूछा शिष्य ने, एक बात और सुना कर देते। तो शिष्य ने पूछा कि सब पुरुष या सब जीव किसकी इच्छा करते हैं? तो एक कॉमन डेफिनेशन बनाई गई मोक्ष की, उसमें कहा कि सब दुखों की, उत्तर दिया गुरुजी ने कि सब दुखों की अत्यंत निवृत्ति होनी चाहिए और परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, इसी की इच्छा सब करते हैं। ये मोक्ष की डेफिनेशन है। तो परमानंद स्वरूप की प्राप्ति अर्थात ऐसा आनंद जो किसी देश में, काल में, वस्तु में, परिस्थिति में कटे नहीं, इन सबसे ऊपर, देशकृत कालकृत के परिच्छेद से ऊपर हो। और दूसरा क्या हो उसमें? दूसरा उसमें ये हो कि वो बिना परिश्रम की मिले। खूब मजदूरी करके सुख नहीं चाहते, आप चाहते हैं ऐसे ही सुख कि जो आराम से बैठे बैठे मोक्ष महाराज भगवान ऐसे टीवी में से निकल के मिले तो अच्छा है ना। तो ऐसा हम चाहते हैं सुख, पर परमानंद सुख अर्थात उसमें कोई आसपास की वो नहीं होती है, आसपास का कोई काट छाट नहीं होती। तो एक तो वो अनायास मिले, बिना प्रयास के मिले। तीन तो बता दिया, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न और बिना प्रयास के मिले, ऐसा सुख चाहिए। और दूसरा ज्ञात सुख हो, अर्थात सुख ज्ञान के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख घर में बेटे का विवाह हो गया है, हो रहा है और हम बेहोश पड़े हैं, तो कहा नहीं हमें तो देखना था बेटे का विवाह, ऐसे बोल
बोलते हैं ना गृहस्थ जीवन, यानी उसमें कौन सा सुख देखते वो तो हमें आज तक समझ में नहीं आया। पर चाहते तो ज्ञात सुख ही है ना, तो ज्ञान तो उसके साथ में चाहिए, सुख के साथ ज्ञान भी चाहिए। और दूसरे निरपेक्ष और स्वयं प्रकाश सुख चाहिए, किसी की अपेक्षा के बिना, किसी के साथ जुड़कर नहीं, निरपेक्ष और स्वयं प्रकाश सुख वह चाहता है, तो उसको बोलते हैं परमानंद, अर्थात वो परमानंद चाहता है और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, समय हो गया और ज्यादा ही हो गया। ना मोक्ष की बात आप लोगों को आज सुनाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, पूर्णमदः